तो प्रीवियस वीडियो में हमने एवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के बारे में पढ़ा था। तो आज का टॉपिक है एवेल्युएशन ऑफ लॉगरिथमिक लिमिट एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट। तो एवेल्युएशन ऑफ लॉगरिथमिक लिमिट और एक्सपोनेंशियल लिमिट पढ़ने से पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए और उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन किया जाता है एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, जहां ए क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और ए आपका नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। सेम वे में लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस ए एक्स, जहां बेस आपका क्या होना चाहिए, जैसे एक्सपोनेंशियल का था उसी तरह ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और यहाँ पे जो x है वो x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और ये लॉगरिथमिक फंक्शन का बेसिक डिफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है। जो हम यहाँ लिख दिए फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनवर्स ऑफ ईच अदर कैसे लिखते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ रहे कि y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर दोनों तरफ log लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं log, ये एक्सपोनेंशियल को इधर लाएंगे तो लिख सकते हैं log, ये इधर का एक्सपोनेंशियल में बेस था तो log में भी क्या होगा बेस होगा, बेस y इक्वल टू एक्स, log बेस ए y इक्वल टू एक्स। हम इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल से हमने देखा लॉगरिथमिक, और कहीं लिखा हुआ रहेगी log बेस ए एक्स इक्वल टू वाई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू लॉग, अगर इधर जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर वाई। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक लिख रहे हैं, तो लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल भी हम लोग लिख सकते हैं इजिली। तो इससे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि लॉगरिथमिक का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, जहां लॉग बेस ए 1 का वैल्यू क्या होता है 0। हमने पहले बता दिया था डिफिनेशन में कि लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होना चाहिए ए हमेशा 0 से बड़ा और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। लॉग बेस ए टू द पावर ए का वैल्यू 1 होता है, और लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई को हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई, और लॉग ए एक्स बाई वाई को लिख सकते हैं लॉग बेस ए एक्स माइनस लॉग बेस ए वाई, और लॉग बेस ए एक्स टू द पावर एन को अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ये n की कहाँ आएगा मल्टीप्लीकेशन में, n लॉग बेस ए एक्स लिख सकते हैं। ये आपका बेस चेंज फार्मूला है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पहले क्या है बेस ए है और यहाँ पर बेस क्या है x है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ रहे लॉग बेस ए बी, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं लॉग बेस बी ए। तो हम लोग को अगर बेस, जैसे यहाँ बेस ए था, यहाँ पे आप बेस देख रहे हैं बी है, तो हम लोग बेस चेंज फार्मूला लिख सकते हैं। और दूसरा भी प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप बेस एनोदर बेस लेना चाहते हैं, दूसरा कोई बेस लेना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ बेस ए है, हम दूसरा बेस मान लीजिए ई लेना चाहते हैं, तो बेस ई बी बाय लॉग बेस ई ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये आपका लॉग का प्रॉपर्टी है। और कुछ लॉग का, जैसे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का अगर हम लोग लिमिट का बनाएंगे, लिमिट में तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सो ऑन। उसी तरह ई टू द पावर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल बाय एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अगर कहीं अगर मान लीजिए फार्मूला इस तरह आ जाए, एक्सप्रेशन मान लीजिए कि लॉग बेस ए 1 माइनस एक्स होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लॉग बेस ई 1 प्लस माइनस ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ऊपर से हम लोग देख रहे होंगे कि ऊपर का फार्मूला में एक्स है, तो इस फार्मूला को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पर क्या रखेंगे माइनस एक्स रख देंगे। हम लोग लिख सकते हैं जहां इस फार्मूला में x है वहां क्या रखना है माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है, तो लिखेंगे माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस एक्स बाई 3 डॉट डॉट, क्या आ जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2
प्लस माइनस एक्स क्यू बाय 3 डॉट डॉट सो ऑन। उसी तरह अगर मान लीजिए कि e टू द पावर माइनस एक्स लिखना है तो जहां x है वहां किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स से। तो 1 प्लस क्या होगा, माइनस एक्स इस फॉर्मूला में, प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स क्यू का 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यू बाय 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट सो ऑन। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो आपको अगर लॉगरिथमिक लिमिट और एक्सपोनेंशियल लिमिट को अच्छा से समझना है तो आपको ये दो फार्मूला है, इसको अच्छा से आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है पूरा ये फार्मूला, दोनों फार्मूला से हम लोग लॉगरिथमिक लिमिट और एक्सपोनेंशियल लिमिट आसानी से सीख सकते हैं। तो एवेल्युएशन ऑफ, हम फर्स्ट पढ़ते हैं एवेल्युएशन ऑफ लॉगरिथमिक लिमिट, उसके बाद सेकेंड हम पढ़ेंगे एवेल्युएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट। तो लॉगरिथमिक लिमिट को समझने के लिए आपको लॉग का ये फार्मूला हमने पहले बता चुके हैं कि अच्छा से आना चाहिए। लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 सो ऑन। अब इसका है कि इवेल्युएट करना है कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाय एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसको हमको इवेल्युएट करना है। तो हम देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले लिमिट के क्वेश्चन बनाने से पहले आपको क्या करना है, चेक करना है। तो चेक क्या करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर x इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, 0। तो 0 पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, log 1 प्लस 0 बाय 0। इसका मतलब log 1 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 बाई 0 फॉर्म है। तो जब 0 बाई 0 फॉर्म है तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन देखे थे अलजेब्रिक लिमिट में, रैशनलाइजेशन देखे थे। तो इसका मतलब हम लॉग का एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 और log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाय 3 डॉट डॉट सो ऑन, इन्फिनिटी तक है, टू इन्फिनिटी तक बाय x। और हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में x हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 टू इन्फिनिटी बाय x। तो ये x x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 सो ऑन टू इन्फिनिटी। क्या होगा, अब लिमिट हम पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 सो ऑन। इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को अब हम जैसे यहां देख रहे होंगे कि यहाँ पे वेरिएबल टेंस टू क्या था, 0, और यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, वेरिएबल टेंस टू क्या है, नॉन जीरो टर्म्स है। तो हम आपको पहले ही बता दिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि अगर कहीं भी वेरिएबल टेंस टू 0 रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल टेंस टू क्या रहे, कहीं सवाल अगर लिखा हुआ ऐसा रहे लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, कहीं ऐसा लिखा हो एवेल्युएट करना इसको रहे, तो हमको क्या समझना है कि ये एक तरह का एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है ये, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। और इसका मतलब इस लाइन का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, और इसका राइट लिमिट क्या लिखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x। मतलब अगर इस लाइन ऐसा कहीं लिखा हुआ रहे, इसका मतलब हम लोग या तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं। तो हम मैक्सिमम क्या लेके चलते हैं, राइट हैंड लिमिट लेके चल सकते हैं। और इस लाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर लिमिट h टेंस टू 0
और f ऑफ a प्लस h। तो सिमिलरली हम लोग यहां देखेंगे कि इतना क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, इसका हम लोग राइट हैंड लिमिट लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू a प्लस, x टेंस टू क्या होगा, a प्लस log 1 प्लस x माइनस a बाय x माइनस a। और यहां हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, और h क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी है। तो यहां पर देख रहे हैं कि x को हम लोग क्या कर रहे हैं, a प्लस, तो यहां पर x किससे वेरीज हो जाएगा, x आपका चेंज कर जाएगा 1, x को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस h माइनस a बाय a प्लस h। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका माइनस ए और ए कैंसल आउट, माइनस ए और ए कैंसल आउट, लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 log 1 1 प्लस h बाय h। तो आपको दिख रहा होगा, या तो आप log का फॉर्मूला यूज करिए, ये वाला, ये फॉर्मूला यूज करके, जैसे देख रहे होंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखे हैं, log 1 प्लस x बाय x को, कि क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप डायरेक्ट, अगर रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। नहीं तो आप बेसिक मेथड से बनाएंगे कि log 1 प्लस x का एक्सपेंशन हम लोग क्या लिखते हैं, ये लिख के, तो यहाँ भी वही लिखेंगे, यहाँ पे x के जगह पर क्या है, h है, करके रखेंगे तो रिजल्ट आपका यही आएगा। और एक तरह से क्या है कि अगर इसको दूसरा वे में देखें तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे, कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको इस फॉर्मेट में नजर आए, आपका कहीं भी क्वेश्चन लिमिट fx टेंस टू 0 log 1 प्लस f ऑफ x बाय f ऑफ x, अगर कोई भी सवाल इस फॉर्मेट में नजर आए तो उसमें उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे यहां पर देखेंगे कि f ऑफ x क्या है, a माइनस x माइनस a है। यहां भी देखिए f ऑफ x है, यहां भी क्या है, f ऑफ x, हम इसको कह दिए कि f ऑफ x है ये। और यहां भी हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कह दे रहे हैं कि ये तुम्हारा f ऑफ x है, और ये भी क्या है, f ऑफ x है। तो यहां पे नहीं पूरा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं x टेंस टू a को लिख सकते हैं x माइनस a टेंस टू 0, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि f ऑफ x। तो आप देख रहे होंगे f ऑफ x टेंस टू 0, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहीं भी इस फॉर्मेट में सवाल नजर आए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसका रिजल्ट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि अगर लिमिट fx टेंस टू 0 हो और log बेस e 1 प्लस f ऑफ x बाय f ऑफ x हो, अगर इस फॉर्मेट में कोई सवाल नजर आए तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। तो या आप इसको एक्सपेंशन करके बना सकते हैं। जैसे अगर एक्सपेंशन करना है तो पहले हम एक्सपेंशन करके बनाते हैं कि लिमिट x टेंस टू क्या होगा, 0, और log 1, देखिए यहाँ पे log 1 प्लस x का क्या होता है, एक्सपेंशन ये होता है। तो यहाँ x है लेकिन यहाँ क्या है, kx है, तो जहां kx है वहां क्या रख देना है, x के जगह पर kx रख देंगे हम, क्या आ जाएगा आपका, तो kx किसकी जगह रखना है, x की जगह पर। तो हम लोग लिखते हैं कि kx माइनस kx का क्या होगा, स्क्वायर बाई 2 प्लस kx का होल क्यूब बाई 3 डॉट डॉट टू इंफिनिटी बाय x। तो हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू x टेंस टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, k माइनस k स्क्वायर x बाय 2
प्लस के क्यू एक्स स्क्वायर बाय 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक बाय यहां x है, के नहीं है, x है, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। आप लिमिट पुट कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0, तो k माइनस के स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के क्यू एक्स स्क्वायर बाई 3 डॉट डॉट इंफिनिटी। आप लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, इसका मतलब क्या होगा डॉट डॉट, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, k आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, k आ रहा है। तो हम डायरेक्ट इस सवाल को हम इस फंक्शन के रूप में डायरेक्ट बना सकते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, kx होना चाहिए, जो यहां पर kx नहीं है। क्या है, यहां पे kx नहीं है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होना चाहिए, log 1 प्लस एफ एक्स बाय एफ एक्स होना चाहिए। अगर हम kx को हम लोग क्या मानते हैं, fx मानते हैं, तो यहां भी fx होना चाहिए। और fx पुराने के लिए अपने मन से क्या करना पड़ेगा, k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और k से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब यहां भी आप k से मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका, kx आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ x टेंस टू 0 है, तो kx टेंस टू भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब fx टेंस टू भी क्या होगा, 0 होगा। इस लाइन को लिख सकते हैं लिमिट fx टेंस टू या kx टेंस टू 0 log 1 प्लस क्या होगा kx बाय kx इंटू क्या होगा k। आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं, इतना का वैल्यू क्या होगा, इसका का वैल्यू 1 होगा, 1 इंटू के इक्वल टू के आपका रिजल्ट आया जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। तो यहां देख रहे हैं हम केवल log बेस e 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन यहां क्या देख रहे हैं कि log बेस 10 है। तो अभी हम तुरंत बताए थे कि log अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ रहे ax रहे, आप इसको बेस चेंज करना चाहते हैं, दूसरा बेस लिखना चाहते हैं, तो log ex बाय log ea लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस फार्मूला को हम इन लोग यूज करेंगे, दूसरा हमने बेस यूज किया, ई यूज किया। इस फार्मूला को, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू क्या होगा 0 और log, इसका मतलब log बेस 10 1 प्लस एच को लिख सकते हैं log बेस e 1 प्लस एच बाय log बेस e 10। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, log बेस e 1 प्लस एच बाय log बेस e 10 इंटू एच। यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको बाहर कर लेंगे, तो 1 बाय log बेस e 10 इंटू लिमिट h टेंस टू 0, और हम लिख सकते हैं कि log बेस e 1 प्लस एच बाय एच। और इसका रिजल्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अगर कहीं भी क्या रहे, यहाँ fx है, यहाँ भी fx है, ये fx है, इसका क्या हो जाएगा 1 बाय log बेस e 10 इंटू 1। इसका मतलब क्या होगा रिजल्ट, log बेस e 10। और इस लाइन को एक और रिजल्ट हमने देखा था कि अगर log a बेस a b लिखा हुआ रहे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेस चेंज में b चेंज कर दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं। इस लाइन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि log बेस 10e, यही आपका आंसर हो जा रहा है। तो एक और हमने एग्जांपल नंबर 5 लिए हैं। तो हम लोग अभी तुरंत देखे थे प्रॉपर्टी ऑफ log में कि अगर log बेस a m माइनस log बेस a n अगर ऐसा लिखा हो, हम इसको लिख सकते हैं log बेस a m बाय n। तो सिमिलरली हम यहाँ पे वही लिखते हैं, इसको हम लोग m मानते हैं, इसको n मानते हैं। इस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0
log a प्लस एच बाय एच क्या होगा, लिमिट h टेंस टू क्या होगा 0, और इसको इससे भाग देंगे क्या लिखेंगे, log 1 प्लस एच बाय एच। तो अगर मान लीजिए हम या तो एक्सपेंशन करके बनाइए, फार्मूला लगाइए, तो हम अभी फार्मूला ही लगा बना देते हैं। लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, फिर क्या लिखेंगे, जहां x है वहां क्या होगा h बाय a, लिखेंगे h बाय a माइनस एच स्क्वायर बाय h बाय a का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस h बाय a का होल क्यूब बाय 3 डॉट डॉट से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो फिर क्या लिख सकते हैं हम कि लिमिट h टेंस टू क्या होगा 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सब में h बाहर आ सकता है, कॉमन आ सकता है, तो हम h को कॉमन ले लेते हैं। h कॉमन आएगा तो क्या बचेगा आपका 1 बाय a माइनस h बाय 2a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय 3a क्यूब इन्फिनिटी तक बाय h, और h क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। फिर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय a माइनस h बाय 2a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय 3a क्यूब इन्फिनिटी तक, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जो लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा 1 बाय a माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, इसका मतलब सो ऑन, मतलब 1 बाय a आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ तक लिखे हैं, तो देखते हैं इस फंक्शन को, इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट जो फार्मूला हम लोग देखे थे उस फार्मूला पे भी हम लोग ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे उसको कि हम लोग क्या देखे हुए हैं कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 हो और लॉग बेस ई 1 प्लस एफ एक्स बाय एफ एक्स हो, इस फॉर्मेट में हो, तो उसका रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एफ एक्स क्या होना चाहिए कि h बाय ए होना चाहिए। तो यहाँ तो h है लेकिन a नहीं है, तो a से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिवीजन करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और यहाँ क्या है कि h टेंस टू a 0 है, तो h बाय क्या होगा, a टेंस टू क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब लिख सकते हैं कि एफ एक्स टेंस टू क्या होगा 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट h बाय a मतलब एफ एक्स लिख देते हैं वही, h बाय a टेंस टू क्या होगा 0, और log 1 प्लस h बाय a बाय h बाय a इंटू 1 बाय a, और इस टोटल का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, क्या होगा 1 इंटू 1 बाय a, इसका मतलब 1 बाय a आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने 6 लिया है कि लिमिट x टेंस टू 1 है, log x बाय क्या है x माइनस 1। तो हम लोग जब भी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, वेरिएबल क्या है, नॉन जीरो वेरिएबल है, तो हम लोग इस लाइन को लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस log x बाय x माइनस 1, और इस लाइन को फिर लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू क्या होगा 0, जहां x है वो रिप्लेस हो जाएगा log 1 प्लस h से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि h प्लस है और 1 प्लस है, और 1 प्लस को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस h, तो वहां से हम लोग x को रिप्लेस कर दिए किससे 1 प्लस h से, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। लिमिट
h टेंस टू क्या होगा 0, और देख रहे हैं कि log 1 प्लस h बाई क्या है h, और इसका रिजल्ट हम लोग क्या जानते हैं 1, इसका रिजल्ट क्या होगा 1। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट के बारे में।